मैं पाग्यूशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आया। उनकी मौत की वजह वही है, ब्रेन हैमरेज। सबड्यूरल हेमाटोमा की सर्जरी कराई थी पर वो वापस हो गया। वो प्रेस देख के तुम्हें किसी की याद आती है? वो जो मोबी डिक में थी। हम्बैक व्हेल? हाँ वही, हम्बैक। हाँ, उन्होंने इतनी भयानक चीज उनके सिर पर दे मारी। वो लकी थे, वरना उसी वक्त मर जाते। क्या हुआ? सब ठीक है? ऐसी बहुत सारी बातें ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। किसी की बात को दोहराना और अजीब बातें बोलना, जैसे कि रबड़, चम्मच, कनक और किसी को मुंह पर जवाब देना। अच्छा, गलत है क्या? मुझे नहीं पता था। खासकर वेल्स के बारे में बातें तब करो जब और कोई रास्ता ना बचे। पर यहाँ बस हम दोनों ही हैं, तो हम थोड़ी बुरा मानेंगे। हम तो बातें कर ही सकते हैं, है ना? हैं? अगर बस हम दोनों ही हो, तो क्या जब हम चाहें वेल्स के बारे में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि क्यूसी के डॉक्टर को भी ऐसा ही दिखा होगा? क्या वो भी देखने में चूक गए होंगे कि वेल्स अंडे नहीं देती क्योंकि प्रेस देखने में हम्बैक जैसी मजबूत है? क्या? सिर्फ क्रिमिनल लॉ को मत देखो, सिविल लॉ के बिना केस सॉल्व नहीं होगा। हमें सिर्फ प्रेस पर ध्यान नहीं लगाना है। वो बेचारे हमेशा सर दर्द से छटपटाते रहते थे। पुलिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 7, पेज 24। मैं सोफे पर लेटा था, सामान आया तो लगा सिर दर्द से फट जाएगा। उन्हें पहले से सिर दर्द होता था, सिर में प्रेस लगने से भी पहले। तो हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज प्रेस की वजह से हुआ ही ना हो। डिफेंस विटनेस से सवाल कर सकती हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा भी दो तरीके से होता है, एक जो बाहरी चोट लगने से हो और दूसरा जो बीमारी की वजह से खून के बहने से हो। क्या ये सही है? हाँ, यूसिक के हेमरेज की वजह बाहरी चोट है। इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे डॉक्टर? क्योंकि उन पर प्रेस से वार किया गया था और वार की वजह से वो बेहोश हो गए थे। फिर तो उनकी खोपड़ी पर गहरी चोट के निशान होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उनके सिर पर कोई गहरे जख्म या कोई खरोच के निशान तो आए होंगे ना? ऐसा भी कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे सिर को बचाया था। तो क्या उनके हाथ पर कोई चोट आई थी? हाँ, थोड़ा बहुत, पर ज्यादा कुछ नहीं था। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा डॉक्टर कि प्रेस का वार एक जानलेवा हमला था, जबकि ना तो उससे कोई फ्रैक्चर हुआ, ना गहरा जख्म, ना कोई खरोच? अब मैं कोई डिटेक्टिव तो हूं नहीं मैडम। मुझे बताया गया प्रेस से वार हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, तो उसी हिसाब से जांच करके रिपोर्ट बना दी। अब क्या मैं ये जांच करूं कि वो प्रेस लगने से बेहोश हुए या नहीं? अगर आपकी जांच की वजह से कोई जेल से बच सकता है तो आपको करनी चाहिए ना? ऑब्जेक्शन। ऐसे सवाल का इस केस से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सिर्फ केस से जुड़े सवाल ही। केस से जुड़े सवाल ही? हाँ, क्या?
पाग्यू सिंह 81 साल के थे। विटनेस, आप ये जानते हैं ना? हाँ उन्हें दिमागी बीमारी डिमेंशिया थी। क्या आपको ये पता है? जी हाँ। तेज सिरदर्द दिमागी हेमाटोमा की शुरुआती निशानी है, ये बात आप जानते हैं? हाँ जिस दिन ये हादसा हुआ था, प्रेस लगने से पहले ही पाग्यू सिंह दर्द से तड़प रहे थे। लगता है ऐसे फट जाएगा। आप ये जानते थे? क्या? मैं सोफे पर लेटा हुआ था, डिलीवरी आई तो लगा सर दर्द से फट जाएगा। क्यूसिक ने पूछताछ में पुलिस को यही स्टेटमेंट दिया था। ये तो मुझे पता नहीं था। बुढ़ापे में सबड्यूरल हेमाटोमा अचानक ही पैदा हो जाता है और डिमेंशिया के मरीजों में ये अक्सर पाया जाता है। मैंने सही कहा? हाँ 81 साल की उम्र और डिमेंशिया की मेडिकल हिस्ट्री और हादसे से ठीक पहले उन्हें होने वाले सिर दर्द के बाद भी क्या आपको यकीन है कि पाग्यू सिंह को सबड्यूरल हेमाटोमा बाहरी चोट की वजह से ही हुआ था? क्या ये मुमकिन नहीं मरीज को अचानक सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ हो? दिमागी बीमारी से सबड्यूरल हीमाटोमा होना पूरी तरह मुमकिन है। पाग्यू सिंह के मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम ये डायग्नोसिस सबमिट करते हैं जिसमें लिखा है कि पाग्यू सिंह की मौत बीमारी से हुई, न कि उनकी पत्नी के प्रेस के वार से। ये रही 3 स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट। योर ऑनर, विटनेस का जो स्टेटमेंट था, पाग्यू सिंह को ब्रेन हेमरेज डिफेंडेंट के हमले की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये मुमकिन है कि उनकी पुरानी बीमारी उसकी वजह थी और इसीलिए डिफेंडेंट के हमला करने और विक्टिम की मौत के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो डिफेंडेंट पर सिर्फ चोट पहुंचाने का केस चलाया जाए, कत्ल का नहीं। आपको क्या लगता है, क्या आप इल्जाम की धारा में बदलाव को लेकर सहमत हैं? आ जाओ। अटॉर्नी वू, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाँ, मर्डर का इल्जाम हटा दिया और चोट पहुंचाने के जुर्म में प्रोबेशन मिल गया। कांग्रेट्स। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, मैडम चौंगरन मिलना चाहती थी तो मैं उन्हें यहीं पर तुमसे मिलवाने के लिए ले आया। 1 सेकंड है, आइए, वो यहीं है।